हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज की इस क्लास में आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ उसमें चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.2 में उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड कर रहे हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पर भी शो कर रहा होगा। ठीक ना। Find the ratio in which the line segment joining the point -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। यानी कि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ऐसे समझिए, देखिए दो पॉइंट्स हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट है। पॉइंट ए इसको मान लीजिए, पॉइंट बी इसको मान लीजिए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 6, -8 दिए गए हैं। ठीक है ना। 6 -3, 10 है पहले, तो -3, इसको लिख लेते हैं। -3, 10 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 6, -1। अब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए -1, C। तो हमें M1 और M2 यानी पॉइंट P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को फिर से समझा रहे हैं, क्या कह रहा है। दो पॉइंट ए बी ज्वाइंट है, ठीक है और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ए और बी के कोऑर्डिनेट, और एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 6 है। अब ये पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछा जा रहा है, यानी कि M1 M2 की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए ये बनेगा x1 और ये बनेगा y1, ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2, ये होगा x और ये होगा y। ठीक। अब चूंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। इंटरसेक्ट कह रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा बाय सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बनेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं -1, 6 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू M1 है, x2 की वैल्यू कितना है +6। ठीक है, प्लस M2, x1 की वैल्यू क्या है, x1 इज -3 अपान M1 प्लस M2। ठीक है। M1 y2 y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -8 प्लस M2 y1 की वैल्यू कितना है 10 है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1, 6 हो गया। वेट, पानी पी लेते हैं थोड़ा। -1, 6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6M1 -3M2 अपान M1 प्लस M2, और ये क्या बनेगा -8M1 प्लस 10M2 अपान M1 प्लस M2। अब हमें ये समझना है कि ये दोनों जो पॉइंट है ये है डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है ना। और ये क्या है डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस वाला पॉइंट है, और ये क्या है -1 ये डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस है, और 6 क्या है डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस अलॉन्ग ये भी x एक्सिस है, और ये डिस्टेंस अलॉन्ग x ये भी एक्सिस है। तो हम लोग इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 अपान m1 प्लस m1 प्लस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लेकर आ रहे हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक ना। m1 यहीं पर है, -m1, 6m1 को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे, -6m1 हो जाएगा और ये -3m2 -3m2 है, -3m2, और जो m2 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस से प्लस m2 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -m1 माइनस 6m1 होगा -7m1, और ये कितना होगा -2m2, ये माइनस से माइनस कट गया। अगर हम लोग m1 और m2 का रेशियो निकालेंगे तो 2/7 हो जाएगा। जो हमसे पूछा गया था m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2/7। इज दैट क्लियर? 2:7 लिखते हैं, इतना राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, और उसके कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस से डिवाइड करता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एक दूसरे से ज्वाइन है। इसका रेशियो कितना है, 1 कोऑर्डिनेट 1, -5 एंड -4, 5 है, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द, अच्छा यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, यह m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करने हैं और m1 m2 भी ज्ञात करना है। अब पॉइंट P अगर x एक्सिस पर है तो आपको पता होगा x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, यानी कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो जो x, y होता था ये x, 0 हो जाएगा। ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो बाई सेक्शन फार्मूला हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 वो बनेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, 0 है, m1 की वैल्यू m1 है, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 और x1 की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ तक समझ में आ गया। m1 y1 की वैल्यू -5 है, m2 और y2 की वैल्यू 5 है, अपान m1 प्लस m2। देखिए ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये भी डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना।
और ये डिस्टेंस लॉग वाई एक्सिस है, ये भी डिस्टेंस लॉग वाई एक्सिस है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस लॉग वाई एक्सिस, ये कितना है -5m1 प्लस 5m2 अपान m1 प्लस m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इज इक्वल टू -5m1 प्लस 5m2। इसको इस साइड लेकर आएंगे तो -5 से +5 हो जाएगा, m1 इक्वल टू 5m2। अब हम अगर यहाँ से m1 अपान m2 निकालेंगे तो ये 5/5 आएगा, 5 और अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम इसको तो ये मिलेगा, इसको काट दीजिए, 1/1 आ जाएगा, 1:1। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है, 1:1 है। और हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था, तो हम लोग इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और ये भी डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू -4m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। x हो गया इज इक्वल टू -4, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 आएगा, और m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 1 होगा, और यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर आएगा -3/3, -3/3 दैट इज -1। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, 0 थे, x, 0 थे। तो x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू तो 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पर स्थित है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब हम इसको इरेज करेंगे। इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 है अब। ये एक्सरसाइज में ज़्यादातर सेक्शन फार्मूले का यूज़ होगा, और जो आपने पिछले मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था वो भी यूज़ होगा। डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़ा था उस ज़रूरत पड़ने पर वो भी सभी यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में। ऐसा नहीं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find x and y. x और y की वैल्यू पूछा गया है। एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम है ये, ठीक। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 1, 2 है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट 4, y हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x, 6 है, D की वैल्यू 3, y है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगी, किसके डायगोनल, इसके जो डायगोनल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये सेक्शन इक्वल होगा और ये सेक्शन के इक्वल होगा। हमने यहाँ पर पॉइंट एक P मान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC निकालिए। A की वैल्यू 1, 2 है,
सी की वैल्यू x कामा 6 है, x कामा 6 है, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चूँकि पॉइंट P जो है इनका मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं P1 P2 है, P1 और ये Px एंड Py मान लेते हैं। इससे पता चलेगा पॉइंट P ये वाला x एक्सिस वाला है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये वैल्यू x1 है, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6 अपान 2 हो जाएगा। px कामा py इज इक्वल टू 1 प्लस x, ऐसा कर लेते हैं ना ये डिस्टेंस लॉन्ग y एक्सिस से यानी कि y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपस में। पी वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 अपान 2 हो जाएगा। तो पी वाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे 6 to 8 हो जाएगा, 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो पी वाई की वैल्यू हमें मिल गई, पी वाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं 4 कामा वाई और डी के कोऑर्डिनेट जो है 3 कामा 5, x1 y1 x2 y2। और बी डी का भी मिड पॉइंट P है, तो हम लोग अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इज दैट क्लियर? अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। px एंड पी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, x1 की वैल्यू 4 प्लस x2 की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 अपान 2 हो जाएगा। तो हमें पी वाई की वैल्यू और पी एक्स की वैल्यू मिल गई है, पी वाई और पी एक्स की वैल्यू मिल गई है। यानी कि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये 7 कामा 2 और क्या बनेगा 4 बनेगा। अब हम लोग x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब देखिए पॉइंट, हमें x की वैल्यू यहाँ से लेना है, तो हम x का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से अगर हम कहें तो ये x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 के इक्वल होगी। यानी कि x की वैल्यू x1 कितना है, x1 1 है प्लस 1 और x 1 प्लस x डिवाइड बाई 2। x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू यहाँ पर 7/2 है। इसको px लेके चलते हैं ना, यहाँ पर 7/2, 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 7 - 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी कि पी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस ये 5 डिवाइड बाई 2। पी वाई की वैल्यू कितना है, 4 है, पी वाई की वैल्यू 4 रखते हैं, इज इक्वल टू वाई प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये इधर जाएगा 8 हो जाएगा, वाई प्लस 5 को इस साइड लेकर आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए राइट कर लीजिए।
हो गया। अब हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। अरे क्या कर रहा हूँ मैं। अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज -2, 3 एंड बी इज 1, 4। समझिए एक सर्कल है और एक डायमीटर है ए बी इसका डायमीटर है। क्या कहा गया है इसमें, सेंटर इज, इसका सेंटर है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2, -3। पॉइंट बी का 1, 4। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो इसको मान लीजिए x1 y1, ठीक है। पॉइंट पी, चूँकि ये सर्कल है तो ये भी डिस्टेंस, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, यानी कि ए पी और पी बी आपस में इक्वल होंगे। समझ गए ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 यही x2 y2 बनेगा। अब पॉइंट P जो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या अप्लाई होगा, मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। x, y कितना है, P के कोऑर्डिनेट 2, -3 है। x1 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू x1 है, x2 की वैल्यू 1 है, / 2। y1 की वैल्यू y1 है और y2 की वैल्यू 4 है, / 2। ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी 2 = x1 + 1 / 2। 2 × 4, x1 + 1, और यानी कि x1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको इस साइड लेकर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब। ये y कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट, तो आपस में इक्वल हो जाएगा। y1 + 4 / 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। y1 + 4 को इस साइड लेकर जाएंगे तो -10 हो जाएगा। तो x1 y1 के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए। तो इस एक्सरसाइज का 7.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। बस क्वेश्चन नंबर 3 बचा, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8, 9 और 10। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? तो और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।